हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर। आप सभी को राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हेलो डियर, कल की क्लास में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के विषय सूची के बारे में जाने थे और आज की क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों का भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत है, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, आज हम इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा भौतिक जगत के बारे में बता दूं कि भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में जहाँ पर भी फिजिकल घटना घटती है अर्थात भौतिक घटना घटती है, वह सारी जगत भौतिक जगत कहलाती है। ठीक है, चाहे वह आकाश हो, पाताल हो, मतलब जो भी हो, जहाँ पे फिजिकल घटना घटती है अर्थात भौतिक घटना घटती है, उस सारी जगत को हम भौतिक जगत कहते हैं। ठीक है, हम लोगों को भौतिक जगत फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है और फिजिक्स किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमें भौतिकी और विज्ञान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम विज्ञान के बारे में जानते हैं कि विज्ञान किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे सरल भाषा में विज्ञान को हम संधि विच्छेद करें तो बी प्लस ज्ञान क्या होता है? बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, अर्थात विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम विज्ञान के कुछ अलग डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे कि विज्ञान का सही अर्थ क्या होता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है और ये जो साइंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया अर्थात एस्केंटिया से बना है, जिसका अर्थ जानना होता है। अब हम विज्ञान को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों एवं घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ घटने वाली घटना को अगर हम सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं तो अब उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स किसको कहा जाता है। ठीक है, जो भौतिकी है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के भौतिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। ठीक है, इसी तरह से भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। यह जो शब्द है ग्रीक भाषा के फ्यूसी से हुई है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। जिसका अर्थ क्या है? प्राकृतिक। इस तरह से हम भौतिक विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला टॉपिक वैज्ञानिक विधि के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पे वैज्ञानिक विधि को मापा गया है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि है क्या? साइंटिफिक मेथड किसको कहा जाता है? पहले मैं इसके बारे में जान जाते हैं, फिर इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है कि प्राकृतिक में जब कोई घटना घटती है, ठीक है, तो उसके विस्तृत तथा गहनता से अध्ययन करने का जो विधि जो होता है उसी को बोला जाता है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुल 5 पॉइंट्स हैं और ये 5 पॉइंट्स के आधार पे ही वैज्ञानिक विधि को मापा गया है तथा यह 5 पॉइंट जिस सॉरी ये 5 पॉइंट्स के
के प्रयोग को ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो वैज्ञानिक जो विधि है इसके अंतर्गत ये जो 5 पॉइंट है, पहला व्यवस्थित प्रक्षेपण, दूसरा गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचन, परिकल्पना की रचना और गणितीय प्रतिरूपण, और तीसरा चौथा क्या है, परिकल्पना की परीक्षण, और पांचवा है सिद्धांत की स्थापना। ये 5 पदों का एक साथ प्रयोग करना ही वैज्ञानिक विधि कहलाता है। अगर हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में अगर ये 5 पद आते हैं तब उसे हम वैज्ञानिक विधि कहेंगे। ठीक है। इस वैज्ञानिक विधि को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहता हूँ कि न्यूटन ने कहा था कि दुनिया में जितने भी वस्तु है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है। जब वह एक पेड़ के सेब के नीचे बैठा था तो एक सेब, ये पेड़ हो गया, और ये पेड़ के सेब के नीचे जब न्यूटन बैठा था तो वहाँ से एक सेब गिरा। ठीक है। तो वह क्या करने लगा, वह सोचने लगा कि ये सेब नीचा ही क्यों गिरा। ठीक है। तो उसने क्या किया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कि हम लोग भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर गिरती है, तो क्यों गिरती है, आखिर रीजन क्या है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए, मतलब प्रेक्षण किए। ठीक है। और प्रेक्षण करने के बाद हम लोगों ने देखे कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसमें कुछ गुणात्मक तथा मात्रात्मक चेंज आता है। क्या आता है, चेंज आता है, और उसको हम एनालिसिस किए। जैसे कि क्या है, एक सेब है, ये सेब नीचे गिरा, क्या किया, ये सेब नीचे गिरा, तो इसमें गुणात्मक चेंज क्या हुआ, आखिर गिरने के बाद सेब का रंग रूप कैसा था, कैसा हुआ। ठीक है। और इसके मात्रात्मक चेंज मतलब कि इसके जो स्पीड में क्या चेंजिंग आई, इसके हाइट में क्या चेंजिंग आई, ये मेरा क्या हो गया, मात्रात्मक चेंजिंग हो गया। तो मात्रात्मक चेंजिंग हुआ। ठीक है। तो पहला क्या आ गया, व्यवस्थित प्रक्षेपण, दूसरा गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचन, और तीसरा जो है, ये दोनों को बढ़िया से अध्ययन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद तीसरा निकला कि परिकल्पना की रचना और गणितीय प्रतिरूपण। ये दोनों करने के बाद वह परिकल्पना की रचना की और गणितीय प्रतिरूपण किया। और गणितीय प्रतिरूपण करने के बाद परिकल्पना का परीक्षण किया, मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या किया, टेस्ट किया, मतलब कि जहाँ तहाँ इस प्रयोग को वह टेस्ट किया, और प्रयोग को टेस्ट करने के बाद जब उसे सही प्रयोग निकला तो उन्होंने क्या किया, सिद्धांत को स्थापना कर दिया, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्योरी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं के बारे में जानते हैं। ऐसे भौतिक विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा किया है। पहला हो गया चिरस्मत भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। चिरस्मत भौतिकी को इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है और इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। आप दोनों के बारे में जानेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है। क्लासिकल फिजिक्स को सन 1900 से पूर्व के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है तथा सन 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो चिरस्मत चिरस्मत भौतिक मतलब क्लासिकल फिजिक्स किसको कहा जाता है, पहले मैं इसके बारे में जानते हैं। चिरस्मत भौतिक के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटना पर विचार किया जाता है। स्थूल का मतलब हुआ कि बड़ा, क्या हुआ कि बड़ा, बड़ा कहने का मतलब हुआ कि ये इसमें जो अध्ययन किया जाता है वह एक बड़ा घटना परिघटनाओं पर के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी तथा ऊष्मा गतिकी आदि विषय शामिल है। कहने का मतलब इसे हम एक वर्ड में कहें तो क्लासिकल जो फिजिक्स है इसके अंतर्गत जो
बड़ा बड़ा मतलब विशाल विशाल परिघटना घटित होती है, उसे जब हम जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसे हम चिरस्मत भौतिक या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरा मेरा क्या है, आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव के क्षेत्र के परिघटनाएं जैसे परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब आधुनिक जो भौतिकी है उसी के अंतर्गत सूक्ष्म प्रभाव की जितने भी घटनाएं घटती है इसके अंतर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी आदि विषय शामिल है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले लेक्चर में हम भौतिकी विज्ञान का कार्यक्षेत्र, भौतिक विज्ञान के उत्तेजना आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बाय।